पटना शहर के बिल्कुल हृदय में इस केंद्र में ये कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर ध्यान भी होगा, सेमिनार यानी, और शाम को 4 बजे पब्लिक रियलाइजेशन भी है। और इस दिव्य प्रेम को सारे जहां में बहा दो, क्योंकि मानव जाति पीड़ित है, इस धरती पर समस्त प्राणी पीड़ित है, और इसका निराकरण एक ही है केवल, वो है इस प्रेम को जो मैंने तुम्हें प्रेम दिया, वही प्रेम यदि तुम सबको दोगे तभी जाकर मेरे यहाँ आने का उद्देश्य सार्थक होगा, पूरा होगा। तो इसी के साथ मैं आपको 4 लाइनें अनेकों लेक्चर्स में उन्होंने समझाया था कि बेटा, जब तुम्हारा चित्र प्रकाशित हो जाता है तो आपके चित्र में भी सारी शक्तियां भर जाती हैं और चित्र से ही सारे कार्य सक्रिय होते हैं। रियलाइजेशन देने के दूसरे तरीके के रूप में चित्त के माध्यम से कुंडलिनी जागरण सीक्रेट का मतलब क्या था कि वही चित्त हमारा अनेक शक्तियों से आच्छादित है, लोडेड है। जब समस्त शक्तियों से लोडेड चित्त किसी के भी सहस्त्रार पर जाएगा तो उनकी मां वही कुंडली को वो जगाएगा ही जगाएगा। लेकिन ये घटना कब हुई? जब हम स्वयं उस ऊर्जा के प्रभाव के साथ जुड़े हुए, उस ऊर्जा के साथ जुड़े हुए, उस मां के साथ जुड़े हुए, जब हमारा चित्त सहस्त्रार पर हमारा ही आता है तो हमारी कुंडली टूटी नहीं रहती है, स्वयं आदि शक्ति ही बन जाती है। सहस्त्रार से नीचे कुंडली है, सहस्त्रार को बनाने के बाद स्वयं उसका प्रतिनिधि करती है, और जब कुंडली ही आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करने लगी, अब हमारे चित्त में भी शक्तियां स्थापित हो गई, जो कि बोला जाता है, यानी कि कुंडली, मन और चित्त जब तीनों सहस्त्रार पर होते हैं तब जाकर योग घटित होता है, और तब जाकर हमारा चित्त सशक्त होता है, और तभी जाकर मन के खजाने जो हमें खराब चीजों की तरफ मोड़ते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमारी पुरानी स्मृतियों के द्वारा हमें पीड़ा मिलती है, उसी जगह पर ही मन अपने आप को खाली कर पाता है, रिक्त कर पाता है, रास्ते से जाता है, खोजी। उसकी कैटेगरी इस तरीके की है, वो कहता है अच्छा तू भगवान है, तू मां है, चल ठीक है, मुझे महसूस करा। अगर महसूस करा दिया है तो ठीक है, काम करा, मुझे क्या बात, मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या बात, मुझे क्या करना है, आप खुद काम करो, मेरे अंदर आके रहे, मेरे द्वारा कार्य कर। तो जो चौथे प्रकार का है, किसी भी तरीके की
इच्छा से बंधकर नहीं आया, वो किसी भी यंत्रणा किसी पीड़ा से नहीं आया, वो तो केवल एक आनंद से आया है, एक खोज से आया है, एक जिज्ञासा से आया है। और जब कोई जिज्ञासा माँ पूरी करती है तो माँ भगवती का कार्य करती है, कुछ भी नहीं लेता। श्री कृष्ण जी ने बताया था 5 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। पहले प्रकार के भक्त मेरी भक्ति में रात दिन मेरा नाम लेते हैं, मेरे नाम पे भजन गाते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त रात दिन मेरे नाम से मंत्रोच्चारण करते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त मेरे नाम पर हवन इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। चौथे प्रकार के भक्त मेरे निराकार रूप को अपने ध्यान में धारण करते हैं। और 5वां भक्त मुझे अति प्रिय है, जो समस्त प्रकार के पापों और पुण्यों को मेरे ऊपर छोड़ देता है, कोई क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरे में छोड़ो, तुमने पाप किया कैसे? प्रारब्ध के गुलाम होते जब जुड़े थे, प्रारब्ध से वशीभूत होकर जुड़े थे, और आज मेरे से जुड़े हो। ना तुम पहले कुछ कर पाते थे अपनी इच्छा से, ना कुछ आज कर पाओगे। पहले प्रारब्ध से बनकर कार्य कर रहे थे, पाप किया या तुमने किया, वो भी प्रारब्ध के परिणाम था। और आज तुम मेरे से जुड़ गए हो, आज जैसा मैं चाहूंगा वैसा कराऊंगा, तो तुम्हारी चलेगी ही नहीं, तो क्यों चलाते हो? छोड़ दो सब कुछ मेरे लिए। 5 प्रकार का भक्त अपनी हर चीज को, हर व्यथा को, हर प्राप्ति को, हर उपलब्धि को और हर यंत्रणा को उन्मोलित कर देता है और मस्त होकर कहता है, ठीक है भगवान जी, जैसा मन करे वैसा करो। तुम्हारा मन है तो तकलीफ दो, तुम्हारा मन है तो तकलीफ ना दो। माँ के साथ पूरी, माँ और हम अलग हैं, माँ के साथ हम लोग जुड़े नहीं, तो याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब एक है तो दाता है, जो आ रहा है वहां से उसको दे रहे हैं, जिसके माध्यम से दे रहे हैं, वाणी के माध्यम से दे रहे हैं, क्रियाकलापों के माध्यम से दे रहे हैं। स्थूलता में दिया जाता है, हम सब लोग स्थूलता में देते आए हैं यहाँ तक। अब हमें लगा है उस देने को सूक्ष्मता में भी परिवर्तित करना होगा। हम में से सारे लोग सारी दुनिया में नहीं जा सकते, सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन हमारा चित्त हर जगह पर जाता है। शहर में आने से पहले हमारे चित्त का कार्य चल रहा है, पढ़ाई में बिना चित्त के नहीं हो सकती, कोई अच्छा सा संगीत भी हम चित्त की सहायता से सीखते हैं। हर चीज चित्त के कार्य से होता है। क्यों ना इस चित्त का उपयोग किया जाए, इसकी क्षमताओं को और विकसित किया जाए, और इसे कुंडली के साथ जोड़कर इसका पूर्ण उपयोग किया जाए। तो अब हमारा जो होता है चित्त का, चित्त के माध्यम से दूसरों को लाभान्वित करना। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो माँ ये जो अवतरण है 40 साल से माँ अथक प्रयास है। इस आयु में भी जब उनका शरीर चलने योग्य नहीं है, वो चलती है। उनके शरीर में आराम करने के दिन है, वो कार्य करते हैं। हम भले ही कहते हैं आदि शक्ति को 24 घंटे से मिली है, हाँ 24 आवर्स एक्टिवेट है, उनका नाम निरंतरा भी है, नित्य जॉब भी है, कभी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन शरीर पूरा होता है। मानवीय शरीर का धर्म है, ये जब आएगा तो इसके ऊपर वही प्रकृति प्रदत्त नियम लागू होंगे। हमारी माँ निर्मला के शरीर को कष्ट होता है, वो हमसे हर बार एक ही बात कहती है, बेटा मेरी जिम्मेदारियों को उठाने की आदत डाल दो, वरना मेरा आना व्यर्थ ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसी संदर्भ में हमारे हृदय में एक भाव आया है, पहले से ही आ रहा है, इससे जुड़े थे कि इस सुंदर कार्य को चित्त के माध्यम से प्रसारित करेंगे। और आज ये प्रस्फुटित हो रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में ये कार्य चलता जा रहा है, और आज ये समय यहाँ का भी आ रहा है। आज ये समय यहाँ का भी आ रहा है। सोने की बात देखो कि रावण ने डाला, रावण ने डाला, उनका दावा था। अब नारायण को ही मारा, उन्होंने कहा भाई मेरा स्वभाव ये है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम सब का कोई स्वभाव है, पर हम जानते हैं, क्योंकि हम अपने को पहचान करते हैं। याद कीजिए हर लेक्चर का प्रारंभ में श्री माता कहती है, हाथ जोड़कर हम सब मामूली बच्चों को नमन करती है, सब
साधकों को मेरा प्रणाम। क्यों करती है माँ? हम जैसे रोने वाले बच्चों को प्रणाम। आखिर हम लोग हैं क्या? क्या है हमारा वजूद जिसको इतनी बड़ी माँ आदि शक्ति प्रणाम करती है? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे जीवन में छुपे हुए उस अपने ही विराट के मंत्र प्रत्येक को प्रणाम करती है, अपने उसी अनुपात को प्रणाम करती है जो हमारे जीवन में है। तो माँ हमें ध्यान दिलाना चाहती है प्रणाम कर करके, अरे बच्चों मैं तुम्हारे अंदर जो है मेरा ही अस्तित्व, मैं उसे ही प्रणाम कर रही हूँ। तुम सब विराट हो, पहचानो अपनी क्षमताओं को, पहचानो अपनी स्थितियों को, पहचानो अपनी मानसिकता को और पहचानो अपने उद्देश्य किसके लिए पुनर्जीवित किया। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी तो मैं पहले ही कर दी, लेकिन तो प्रारब्ध समाप्त ही नहीं होगा, प्रारब्ध वही रहेगा और बार बार पुनर्जन्म देगा। तो क्यों ना अपने समक्ष अपनी उपस्थिति में अपने प्रेम से मैं तुम सबके प्रारब्धों को गुजार दूं, मेरा साथ पाकर उस पीड़ाओं से तुम परेशान नहीं होगे। तुम समझ जाओगे कि माँ मेरे साथ है और तुम्हारे प्रारब्ध का जो नकारात्मक पहलू है वो मेरे सामने मेरे साक्षी भाव में उतर जाएगा, शांति से गुजर जाएगा। तब शुरू होता है सिलसिला हमारी कठिनाइयों का। और कई बार ऐसा होता है, अरे बाप रे, सहज में आने से पहले ठीक था, क्या बताएं? सहज में आने के 6-7 महीने या साल भर बाद एक लाइन से शुरू हो जाती है परेशानियां, एक से एक परेशानी, ऐसी ऐसी नया परेशानी जिसका सोचा ही नहीं होता। कहाँ से आती है वो सब हमारी कमाई हुई थी, हमारी ही जमा पूंजी थी वो, जो माँ के सानिध्य में धीरे धीरे निकल रही है। तो साथियों, इन चीजों से परेशान होना ही नहीं है। और मैं परेशानियों को, तकलीफों को क्या कहता हूँ? प्रोटीन और विटामिन है। हम लोग शक्तिशाली होते हैं, शरीर कमजोर होता है, प्रोटीन विटामिन खिलाओ और ताकतवर हो जाओ। ये सारी तकलीफें हमारे लिए शक्ति का द्योतक है। माँ से हम सामने बैठ के मांगते हैं, माँ हमें शक्तियां दे दो, हमें ये दे दो, हमें श्री राम की शक्ति दे दो, हमें हनुमान की शक्ति दे दो। मांग तो लिया पर नहीं सोच पाए कि शक्तियां तो देने के लिए माँ आई है, और उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले वो हमें इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को धारण करने योग्य बनाती है, और उनका योग्य बनाने का तरीका क्या है? बड़ा सुंदर है। एक तीर से 1000 शिकार करती है माँ। हमने जो प्रारब्ध से नकारात्मक प्रारब्ध कमाया है, उसमें से एक एक परेशानी को निकाल निकाल कर हमें देती है। ये उसे हमें शक्तिशाली बनाने का तरीका है। और जब वो देख लेती है ये मेरे बच्चे अब तैयार हो गए, अब दुनिया के 1000 सहकर्मी मुस्कुराएंगे, अब मैं इन्हें श्री हनुमान की शक्ति दूंगी, अब मैं इन्हें श्री गणेश की शक्ति दूंगी, क्योंकि ये आकांक्षा रहित हो गए हैं। जब दुखों का पहाड़ टूटता ही जाता है, टूटता ही जाता है, टूटता ही जाता है, एक समय के बाद साधक निरीक्षित ही हो जाता है। वो कहता है अच्छा भैया देख लूंगा, जो होगा होने दो, आने दो, जो समस्या आती है। यानी कि वो शक्तिशाली हो गया। पहले बचता था, डरता था, भयभीत रहता था, अब वो शक्तिशाली हो गया। अब उसकी कोई समस्या ही नहीं है। वो कहता है ठीक है माँ, अब तेरे से जुड़ा हूं, तू जा, तेरा काम जो चाहे दे दे, क्योंकि तेरा प्रेम तो मुझे मिल ही रहा है। तेरा प्रेम तो मेरी सुविधा होगी, बेटी बात ही है। और इसे समझ की जरूरत है, समझ विकसित करने की जरूरत है, इससे गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल हमारी ऊर्जा के धाराओं को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने कहा था 5 प्रकार का जो साधक है सर्वोत्तम होता है, न पापम न पुण्यम, न सुखम न दुखम, शिवो शिवो। हम भजन निकाल लेते हैं खुशी से, क्या हम मायने होते हैं? क्या है? यही तो है, सिंपल सी चीज। ना पाप किया ना पुण्य किया, तूने कहा तेरी है पूजा। हमने क्या मतलब, हमारे से तुमने जन्म दिया था, जब धरती में तुमने भेजा था, पूछा था कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन देश में हम जन्म लेंगे, कौन से शहर में हम रहेंगे, क्या हम रहेंगे, व्यवहार करेंगे, नौकरी करेंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, पूछा तुमने? नहीं बात, हम कहते हैं भगवान है, क्या अणु अणु में गॉड है। अब विज्ञान बताते हैं हर अणु में संदेह है, डायनामिक कहाँ से आया डायनामिक, वही आदि शक्ति होता है उसको। इसलिए निश्चित हो जाना होगा और समझना होगा अपने
इसी को रियलाइजेशन देना होगा। तो कल जैसे आप सबको बताया था कि अपने अंदर ऊर्जा को दे, हृदय में दे, और आपको याद हो ये कराया था शरीर में किसी तरह से तो वहाँ ऊर्जा को पहुँचाए, कोई आपको परेशान हो तो हृदय में हो जाए। यही तरीका कुंडली जागरण का ही है, चित्त के द्वारा कुंडली जागरण। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए मैं लोग ध्यान में बोलेंगे, केवल जिसको भी रिलेक्शन देना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी रिलेक्शन देना चाहते हैं, पहले चित्त से सबके हृदय में डोले, तब ही जाकर उसको बोले, तब जाकर उसको सहयोग समझ में आएगा। चित्त से हृदय में डोले और तब जाकर ही बोले, क्योंकि जब आप हृदय में चले जाते हैं संस्कार के माध्यम से, जैसे ही आपका चित्त दूसरे के संस्कार में जाता है, फट से कुंडली मां चित्त की पुकार में खींची चली आती है और आपके भीतर के भाव उनके हृदय में ट्रांसफर होते हैं। चाहे वो बुरा था या अच्छा था, ट्रांसफर जरूर होते हैं। अगर कचरा रहता है तो इस प्रक्रिया के बाद आपका कचरा है, लेकिन अंततः प्रेम ही प्रकट होगा। ये बात है। अगर एक बाल्टी में गंदा पानी है और उसे धारा के नीचे लगा दे तो पहले गंदा पानी ही बह जाएगा, बाल्टी भी बहेगी, गंदा पानी बहेगा, धीरे धीरे करके वो सारा जल निर्मल हो जाएगा। लगे रहे तो धारा के नीचे। ये बाल्टी है, धारा प्रमाण में आ रही है, जलाए रखने के लिए सोचे हमारे चंद्र खराब हो रहे थे, अच्छे हो गए। मुझे हंसी आती है, हम कैसे अपने चंद्र साफ कर सकते हैं? हमें तो बता भी नहीं सकते हैं। माँ ने कहा बेटा ये चल रहा है, साफ चल रहा है, मैंने कहा ठीक है माँ। कुछ उसने महसूस किए, पर शायद कुछ महसूस हुए होंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हुई होगी, पर हमने देखे नहीं कैसे साफ करेंगे। माँ ने जो तरीका बताया वो भी ठीक है, पर फिर भी एक ऐसा नहीं रहती है, तत्वों के सारे तत्वों को साफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चित्त में शक्तियां नहीं होती, चक्र बार बार बदले होते हैं, बार बार बढ़ते हैं, क्योंकि चित्त उसको कंटेमिनेट कर देता है। लालच अंदर जाग ही नहीं रहा, तो चक्र साफ कर देते फिर गंदे हो जाएंगे, हजार बार साफ करेंगे, हजार बार गंदे हो जाएंगे, क्योंकि तत्वों का सामर्थ्य नहीं है कि आपको जागरूक दे सके। लेकिन आदि शक्ति का सामर्थ्य है कि आपके चित्त को शक्ति की सहायता से हम ऊर्जा देंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि चित्त के सारे शुरुआती दौर में माँ ये बच्चा भी तेरा है, तब ये कार्य करेगा, अन्यथा नहीं कार्य करेगा। अगर हम कहें मेरे बेटे को मैं चित्त डालती हूँ, नहीं कार्य करेगा। माँ कहेगी अच्छा तेरा है तू ही कर ले, अब माँ के बिना कैसे होगा? तो इसलिए माँ ये तेरा बच्चा है, ये तेरी संतान है, माँ इसको जागृति दे, इस भाव में चित्त डालेंगे तो ये कार्यान्वित होगा। अब प्रश्न ये होता है जिनसे बड़ी समस्याएं दूर हो जाती है, तो हमारी खुद की समस्याएं क्यों नहीं दूर होती? माँ कहती है बेटा वो जो से सोई थी वो जागृत होकर सबसे पहले हमें आशीर्वादित करती है और आजीवन देती है अपनी शक्तियां। वो कहती हैं, एक तरीके का उनका छुपा हुआ वादा होता है, बच्चे से कहती है बच्चे तेरी इच्छा से माँ आदि ने मुझे जगाया, तूने मेरे लिए इच्छा की, माँ आदि ने मुझे जगाया है, आजीवन मैं तुझे माँ से प्राप्त हुई शक्तियां दूंगी। पूरी जिंदगी रॉयल्टी मिलती है, जैसे कोई लेखक पुस्तक लिख देता है, आजीवन वो कमाई करता है। एक कुंडली जलाई हुई आजीवन आपको शक्तियां सप्लाई करती है। इसी के कारण सहयोगी का ध्यान होता है और सहयोगी किसी कुंडली जगाकर उसमें कोई एहसान नहीं करता होता है, क्योंकि उसका खुद का लाभ है। यानी माँ चरणों का स्पर्श हमारे सुंदर से संस्कार होता है। अब बड़े प्रेम भाव आनंद तेरा सिंहासन तेरी प्रतिष्ठा करता है माँ यार। अब हृदय उनकी अनुभूति करेंगे, मानो हमारी प्यार माँ हमारे और हृदय में एहसास
श्योरिटी हो गई, हाँ माँ को करनी है। अब चलेंगे माँ से प्रेम बात, माँ के प्रेम को अपने चित्त में समा कर हम वापस से प्राप्त करें। अब उस प्रेम को वापस से प्राप्त ले जाते हैं और अब जिसको हमने छंदा है उसके प्रवेश द्वार पर खटकाएंगे, यानी दूसरे के सहस्त्रार पर कंटिन्यूस, जैसे पानी का पाइप पौधों को पानी देता है, अपने हृदय से पानी लगाकर दूसरे हृदय में ऊर्जा कर सकता है। इस तरह से मानव लोगों को गिफ्ट दे रहे हो, ठंडक, विहार, चावल, इसका मतलब उसने गिफ्ट को स्वीकार करने लगे और प्रसन्नता व्यक्त की। उस प्रसन्नता के परिणाम को हमारे हृदय में भी ऊर्जा दी और यहीं पर एक चीज और जोड़ देते हैं कि किसी के अंदर क्या है कि घर में जाकर भी पता चलता है। अब कुंडली डालकर कार्य हुआ है और उसके अंदर प्रेम भी चला गया है, पर अब चेक करते हैं उसके घर में क्या क्या है, क्या अच्छा है, क्या गड़बड़ है। ऐसे गड़बड़ से देखा है अभ्यास की वजह से बता रहा हूं, चित्त को मध्य हृदय में रखें और अब भावनाओं को ये महसूस करें कि भाई कुछ गड़बड़ हो तो सामने आ जाए, कोई चक्कर पकड़े हो तो सामने आ जाए। अब इस भाव को कि हम की व्यवस्था को क्या करें। अब देखिए हाथों में भी देख सकते हैं उंगलियों में परिणाम को और अपने ऊपर हाथ चक्रों में, अगर किसी भी चक्र में जिससे आपने डाला हुआ है उसके चक्र में कोई समस्या है, उसी चक्र के हिस्से में आपको दर्द होगा, जलन होगी। तो मैंने थोड़े से लक्षण प्रकट किए हैं, तकलीफों को बढ़ा कर उन्होंने हमें ठीक करती है तो हम कहते ना, इसलिए उन्होंने ये वाले लेक्चर देने से परहेज किया, भीतर के अनुभवों को बताने से उन्होंने परहेज किया, क्योंकि जानती थी कि हम सब लोग अपने आज्ञा में उन सारे अनुभवों को सेव कर लेंगे। आज भी तो दुर्भाग्य की बात है, हम शास्त्रार्थ करते हैं माने के लेक्चरों में बिना अनुभव किए। होता है ना शास्त्रार्थ, माने ये कहा था, दूसरा उसको काट के कहता है, दूसरा काट के कहेगा नहीं ये कहा था। शास्त्रार्थ हो रहा है बिना अनुभव वाला और नुकसान हो रहा है इसका हमारा शास्त्रार्थ के ऊपर चार है, माने बता दिया पर किसी ने अनुभव किए क्या, पर शास्त्रार्थ होगा माने कहा, पर अनुभव के बिना शास्त्रार्थ का मायने क्या है। सारा ध्यान सारा ज्ञान अनुभव के ऊपर आ जाएगा, कोई उससे निकला क्या किया। अगर किसी ने अनुभव कर भी लिया गलती से आप से तो सब उसको काट देंगे, माने तो कहेगी अरे भाई माँ आपके चलने के अनुभव को क्यों बताने वाला हूँ। मानेगा यहाँ से पटना से दिल्ली 950 किलोमीटर दूर है, सड़क है, रेल ट्रैक भी है, इतनी खबर मिली, अब आपने चलना शुरू किया। वो वाले तो आपके व्यक्तिगत अनुभव है, वो वाले अनुभव को हम कैसे बता सकते हैं। बार बार दिल्ली बदल जाती है, कहीं फ्लाईओवर नया बन जाता है, कहीं रास्ता बदल जाता है, कहीं बदल जाता है। तो जो अगर माने 40 साल पहले दिल्ली देखी थी, क्या वो दिल्ली आज मौजूद है। लेकिन कुछ डेस्टिनेशन मौजूद है, कनॉट प्लेस मौजूद है, करोड़ का मौजूद है, राजेंद्र मौजूद है, यानी कि स्थान है और उनके स्वरूप तो बदल चुके। तो स्वरूपों को आंकलन करने के लिए माने हमारे ऊपर ही छोड़ा कि हम चलेंगे उस पर और हम खुद का अनुभव करेंगे। सब लोग आज 100 लोग बैठे मान लो, सब लोग दिल्ली तक चलेंगे, आश्चर्य की बात है, सबको अलग अलग अनुभव और उसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव हमारे व्यक्तिगत अनुभव है और ना काटना चाहिए ना उसमें झगड़ा करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी आंख देख रही है क्या वही चीज दूसरे की आंख देख सकती है। मेरी आंख चलते हुए कीड़े को देख रही है, दूसरे की आंख किसी कुत्ते को देख रही है, किसी बिल्ली को देख रही है, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं मैं कहूँगा मैं तो कीड़ा देखा होगा, मैं तो बिल्ली देखी, क्या जरूरत है भाई, नीड ही नहीं है। शांत भाव से देखें, ये जो ऊर्जा का प्रभाव संसार से आ रहा है ये असलियत है, यही सच्चाई है। इस प्रभाव को जितना हम अपने भीतर करते जाएंगे
तभी हम सही लक्ष्य पर पहुंचेंगे। और इस यात्रा के हमारे अपने संस्मरण और अपने अनुभव हैं। आज जो आपके सामने हम कह रहे हैं, ये हम टीच नहीं कर रहे, केवल शेयरिंग। इस सूक्ष्म लेक्चरों को सुनकर एक प्रयोग किया हमने, और प्रयोग का परिणाम दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है बना के देखिए, नहीं अच्छा है तो मत अपनाइए। ये केवल एक शेयरिंग है, ओनली शेयरिंग, अनुभव को बांटना। ये अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं लगे तो भैया छोड़ दो, क्योंकि यही सच्चाई है। इसलिए हमें उन अनुभवों के साथ में झगड़ा भी नहीं करना। काटना तो बहुत खराब बात है। एक गुरु दूसरे गुरु की बात काट रहा है, कैसे संभव है? माने का हम सब गुरु है। कोई पूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं, कोई आधे रूप से विकसित हो सकते हैं, कोई अविकसित हो सकते हैं, पर है तो गुरु। क्योंकि जिसने जितना पाया है उतना ही तो बताएगा। तो झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। और पाला भी सबका अलग अलग है। अब सब लोग एक ही सब्जी खाते हैं क्या? आज भी यहाँ खाना बनाया था, सबको सब्जी अलग अलग तरीके से अच्छी लगती, एक तरीके से अच्छी नहीं कर सकती। आलू को पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है। अगर आलू के बनाने के तरीके को भारत सरकार पेटेंट कर दे तो सारे लोग आंदोलन कर देंगे। अरे भाई हमारी मर्जी, हम टमाटर डाल के बनाए या हम गाजर डाल के बनाए या हम सबसे अलग बनाए। तो ध्यान में एक ऐसी चीज दी है माने, जो अपने अनुभवों को आत्मसात कर उससे लाभ लेना दूसरों को लाभ करता है। शिवाजी ने अपने लेक्चर में कहा है, एक अंग्रेजी के लेक्चर में बोला, उसका बाद में हिंदी अनुवाद बताता हूँ, ओरिजिनल चीज बताता हूँ। If you stick with one method of meditation, people will get bored and you cannot spread सहयोग। हिंदी अनुवाद ये है, अगर कोई आप एक ही तरीके में चिपक जाएंगे तो जो लोग हैं वो बोर हो जाएंगे कि रोज एक ही काम, और आप सहयोग को नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि आप मुस्लिम लोगों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। अब वो जो एक पेटेंट तरीका उसको मुस्लिम लोग तो मानेंगे, आप सिखों को बढ़ाना चाहते हैं वो भी नहीं मानेंगे, आप जैनियों को देना चाहते हैं वो भी नहीं मानेंगे। कैसे करें? सरल तरीका एक है, उस पर भी मैं बताऊंगा, जो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव है और कई दिया है, वो उसी काल में होती है, उसी समय में उन्हें वो वाले काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के लिए अपने हृदय की ऊर्जा को उनके अंदर ट्रांसफर करते रहें। वो बच्चे ध्यान में ही हैं और ध्यान में ही सदा रहेंगे। बाहर से प्रयास करके ताकि जबरदस्ती पकड़ कर उन्हें बैठाएं, क्योंकि उनको खेलना चाहिए। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम। जो बाल सुलभ है, श्री कृष्ण जी क्या ध्यान करते थे? उन्होंने तो इतनी शैतानी की, यशोदा मैया ने बता के सता दिया, है ना? क्योंकि वो प्रतीक है ना श्री कृष्ण जी। बाल को क्यों दिखाया? श्री कृष्ण जी ने स्पीकिंग लिखी, अपने बच्चों के साथ हम कैसा भी है, तो उन्होंने अपना सारा ड्रामा दिखाया कि हम ऐसा भी करते हैं। तो हम उनको श्री कृष्ण मान के छोड़ देते हैं, पर हमारा तो श्री कृष्ण ही नहीं है, हमारा ही तो श्री गणेश है। अब श्री गणेश जी जब लड्डू खाने बैठते हैं तो कहाँ खाना है वो भी ये जानते हैं, हमें कैसे रहना है वो भी ये जानते हैं। बस हमें तो छोटा सा बच्चा उनके गोद में रहना है, और यही सहयोग का अंतिम उद्देश्य है। सहयोग केवल द्वारा है, सीमा नहीं है। सहयोग के माध्यम से हम सब प्रवेश करते हैं और मां की गोद में बैठकर उस दिव्य साम्राज्य का आनंद उठाते हैं। तो यही चीज सबसे सुंदर है। यदि आप इस एंगल से मां से जुड़ेंगे, आप देखेंगे आपकी ना कोई जुड़ा होगा नहीं। अब अभ्यास का दूसरा करें। जितने भी आगे लोग बैठे हैं, अपने से आगे जो लोग बैठे हैं, पीछे से लेकर आगे तक जो भी आपके सामने सहयोगी बैठे हैं, आंख बंद कीजिए और अपना चित्त उन सब के हृदय में डाल दीजिए। सब लोग चेन बना के देखिए, और जो सबसे आगे बैठे हैं उनका चित्त जाएगा मां के चरणों में। जो पीछे से भावनाएं आ रही हैं मल्टीप्लाई होगी, सारी की सारी मां के चरणों में, और अपना चित्त आगे वाले का सारा चित्त मां के चरणों में लगाएंगे। पीछे वाले अपने चित्त को सामने वाले आगे जो बैठे अपने सहयोगी भाई बंधु उनके अंदर बैठे उतारेंगे, और देखेंगे कि हमारे सब के भाइयों में इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं। ये सामूहिकता को एक करने का बहुत सुंदर तरीका है। पूरी सामूहिकता एक सूत्र में होती है, जैसे मोती को एक धागे में जोड़ दिया जाता है। यदि हम सेंटर्स के दौरान इस तरीके का आधा मिनट का 1 मिनट का अभ्यास करें तो सारी सामूहिकता एक ही भाषा बन जाएगी, एक ही भाव होगी। मस्तिष्क
विषम विभिन्नता को प्रकट करता है, हृदय समता को प्रकट करता है। क्यों ना हम सब हृदय में रहने डालें तो संभाव भी उत्पन्न होगी हमारे लिए। देखिए कैसा अनुभव होगा, कितना प्रेम सारे सहजियों के भीतर में है। उस प्रेम का आदान प्रदान ये है एनर्जी ट्रांजैक्शन। परम चैतन्य को आदान प्रदान करना, एनर्जी ट्रांसफर। एक सर्किट महसूस करें जो हमारे हृदय में आ रही है। अब रुके, अब अपने हृदय में देखें, सेंटर हार्ट में और सहस्त्रार में अब कितनी ऊर्जा आई। पहले हम अकेले खुद पे ध्यान कर रहे थे तो सहस्त्रार में ऊर्जा कितनी थी। जैसे हम हाथ से देखते हैं ना सहस्त्रार में लगाने की ऊर्जा, हवा निकल रही है सहस्त्रार से, ऐसे ही ठीक से महसूस करें। अब दोबारा सबके हृदयों में से डाल दें और आगे वाले बाकी हृदयों को लगा के बैठ जाए और अब महसूस करें सहस्त्रार हृदय में क्या हो रहा है। बड़ी ऊर्जा, बड़ी पहले से ज्यादा हो गई। अब दूसरा प्रयोग ऊर्जा। अब जो ऊर्जा बढ़ी हुई है देखें, अब अपने चित्त को मां के हृदय में लगा दें और महसूस करें कि वैसे हम सब मां के विशाल हृदय में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। महसूस करें ऐसे करोगे मां के विशाल हृदय में बैठ कर हम ध्यान कर रहे हैं। मां कहती है तुम सब मेरे हृदय में हो, मेरे शरीर का हिस्सा हो। तो सबसे सुंदर पार्ट तो मां का हृदय ही है। अब देखें मां के हृदय में महसूस करके अपने आप को देखें कि ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी। अब एक चीज की मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हमारे जो एसके त्रिपाठी जी हैं उनके पिताजी की तबीयत खराब है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी सीखा है पूरी ऊर्जा को उधर पहुंचाना चित्त की सहायता से। सेकंडों में चित्त पहुंचकर उधर पहुंचाना और अब अपने उन स्थानों को संगठित करें जहां आप सब काम होना चाहते हैं। जो महिलाएं काम नहीं करती हैं, उनके हस्बैंड कहीं भी काम करते हो, उस स्थान पर से जाना, दुकान है, ऑफिस है, कहीं भी